हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या मैं लाइव आ चुका हूँ? एम आई लाइव बच्चों? कम ऑन एवरीवन टेल मी। जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या मैं लाइव आ चुका हूँ। यस, आई एम लाइव, है ना। चलिए, लाइव तो मैं आ चुका हूँ। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? क्लास में साफ साफ पीछे लिखा हुआ है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू डू कंप्लीट लॉजिक गेट्स टुडे। वन शॉट में हम पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश करेंगे बच्चों। और यहां से एक क्वेश्चन लगभग लगभग क्या मतलब, एक क्वेश्चन पक्का ही होता है लगभग हर साल, ठीक है। एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिक गेट्स। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, लॉजिक गेट्स में 4 मार्क्स उठाइए, और एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था मैंने आपको। आई होप आप लोगों ने वो सेशन भी देखा होगा, है ना। तो वो क्वेश्चन भी आज दोबारा से हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके अलावा पूरा का पूरा लॉजिक गेट्स हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। फटाफट एक बार जल्दी से दिल बना दीजिएगा, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि मैं लाइव आ चुका हूं और आप लोगों का जोश पूरा हाई है, हमारी तरह बिल्कुल, है ना। जैसे हमारा जोश हाई है वैसे आपका भी जोश हाई होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा, लॉजिक गेट कोई डिवाइस नहीं है, इट इज जस्ट अ लॉजिक। जैसे कि मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुमको बोला कि बेटा खाना खा लो, और तुमने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, तो ये नॉट गेट है ना। इनपुट 1 दिया जा रहा है, आउटपुट 0 आ रहा है। इनपुट देने की कोशिश कर रही मम्मी कि लो बेटा खा लो, खाना लेके आई हूं, मुंह में डालने के लिए तैयार है, बट फिर भी बच्चा खाने को तैयार नहीं है, आउटपुट 0 निकल के आ रहा है, तो ये नॉट गेट हो गया। तो लाइफ में आप सारे गेट को रियलाइज कर सकते हो, और सभी गेट के मैं एग्जाम्पल भी आपको देता जाऊंगा, और एक एक करके सारा गेट आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो आइए, देर किस बात की है। सबसे पहला गेट है बेटा नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है सुनते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉट गेट में जाने से पहले एक बात बताओ, आप लोगों को ये सब पता है ना, डिजिटल सिग्नल, बाइनरी सिग्नल, मतलब 1 का मतलब हाई होता है, 1 का मतलब होगा हाई, और 0 का मतलब होगा बेटा लो, ठीक है ना। तो 1 जैसे मैं बोलूंगा आप समझ जाना हाई की बात चल रही है, 0 में बोलूंगा तो आप समझ जाना लो की बात चल रही है। यानी कि 1 का मतलब है स्विच इज ऑन, या फिर इनपुट आउटपुट जो भी है वो ऑन है। 0 का मतलब है ऑफ है, ठीक है ना। आइए देखते हैं नॉट गेट क्या कहता है, बिना किसी देरी के आइए नॉट गेट पढ़ते हैं। नॉट गेट ना इनपुट और आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। ये इसका डायग्राम है, ऐसा दिखाई देता है, ये पीएन जंक्शन डायोड जैसा दिखाई देता है। बस यहां पे एक टिंगू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? एक टिंगू। तो आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है और उसके आगे एक टिंगू लगा देना है, तो ये बन जाता है नॉट गेट, ठीक है। इसमें एक इनपुट होता है, ये एक इनपुट हो गया, और बेटा एक आउटपुट होता है, तो ये आउटपुट हो गया। एक ही इनपुट होगा और एक ही आपका आउटपुट होगा, ठीक है। 1 इनपुट 1 आउटपुट। इसमें क्या होता है, अगर इनपुट आपने 0 दिया, मान लीजिए इनपुट आपने 0 दिया, तो आपको आउटपुट मिलता है बेटा 1 के बराबर। इनपुट अगर आप 0 दोगे तो आउटपुट मिलता है 1, और अगर इनपुट आप 1 दोगे ना तो आउटपुट मिलता है 0। जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। 0 का 1, 1 का 0। इट्स लाइक मम्मी बोल रही है कि बेटा पढ़ लो, है ना, पढ़ाई कर लो, तो तुम चले गए खेलने, उल्टा काम कर रहे हो, नहीं पढ़ेंगे, खेलने चले गए। और जब मम्मी बोल रही है बेटा जाओ खेल आओ, तो तुमको यहां पे दिख रही है अपॉर्चुनिटी कि आज मम्मी खेलने बोल रही है, आज पढ़ लेता हूं इसके बजाय, है ना। तो थोड़ा इमेज अच्छी बन जाएगी, कल को आराम से खेलने को मिल जाएगा। तो उल्टा काम कर रहे हो आप, ठीक है। तो 0 का 1, 1 का 0, उल्टा, इन्वर्टेड आउटपुट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड विद अ ट्रुथ टेबल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। यहां तक क्लियर है? तो जल्दी से एक बार दिल बना देंगे सारे के सारे बच्चे। 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। इतना भी सच नहीं बोलना था, हाँ। 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। नॉट गेट। अच्छा, बूलियन अलजेब्रा क्या होगा? मान लो ए इज इनपुट, ए अगर इनपुट है तो आउटपुट होगा बेटा ए बार। इसका मतलब होता है इन्वर्ट हो गया, बार लगा दिया ना, तो इसका मतलब होता है इन्वर्ट हो गया। इसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। ए अगर इनपुट है तो ए बार, ए के ऊपर बार लगा दो, इज द आउटपुट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नॉट गेट। चलिए, बहुत बढ़िया। उल्टा हो जाता है 1 का 0, 0 का 1। अगला गेट है बच्चों एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, सबसे पहले तो ये इसका डायग्राम हो गया बच्चों, ठीक है। डुक 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 डुक, ऐसे सीधी लाइन,
और यहां से ऐसे, और ये आपका एंड गेट हो जाता है। ठीक है, एंड गेट का लॉजिक है कि यहां पे दो इनपुट्स आपको दिख रहे होंगे, इनपुट ए, इनपुट बी, और आउटपुट एक दिख रहा होगा, है ना? दो इनपुट एक आउटपुट। तो ये कहता है कि हमें हाई आउटपुट मिलेगा ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई। एंड का मतलब है बोथ द इनपुट्स शुड बी हाई, तभी आपको हाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसका मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देके समझाऊंगा, बट पहले लिख लो लॉजिक क्या है। आउटपुट विल बी हाई, आउटपुट विल बी हाई ओनली इफ both the inputs are high। ठीक है, जैसे होता क्या है ना, मान लो कोई चीज तुम्हारे काम की है, तुम्हारे काम की मतलब मान लो तुमको चाहिए एक बाइक घर वालों से। ठीक है, तुमने बोला कि मेरे को एक बाइक दिलाओ। ठीक है, तो दो इनपुट्स लगेंगे बेटा, कौन कौन? मम्मी और पापा। ए और बी क्या है? मम्मी और पापा, ये दो इनपुट है। आउटपुट है बाइक का मिलना। अब मान लो मम्मी ने बोला 0, मतलब नहीं मिलेगा, पापा ने भी बोल दिया 0, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ठीक है, नहीं मिलेगी बाइक तुमको, है ना? मम्मी ने बोला 1 कि दिला देते हैं, लेकिन पापा का मन नहीं है दिलाने का, तो भी नहीं मिलेगी तुमको बाइक। दोनों का हाँ बोलना जरूरी है, दिस इज कॉल्ड एंड गेट। मम्मी ने बोला नहीं दिलाना है, पापा ने बोला दिला देते हैं, नहीं मिलेगी बाइक, क्योंकि मम्मी तो मना कर रही है ना। लास्ट वाला केस बनेगा, मम्मी ने भी बोला चलो दिला देते हैं बच्चे को बाइक, पापा ने भी बोल दिया ठीक है दिला देते हैं बाइक, तब जाके तुमको बाइक मिलेगी। तो ये है बेटा एंड गेट का लॉजिक, मतलब दोनों ही इनपुट हाई होना जरूरी है, दोनों का अप्रूवल चाहिए। एक के अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, दोनों का अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, तो ये गेट का एक बढ़िया सा लॉजिक नहीं हो गया? क्या बाइक चाहिए तुमको, मम्मी बोलेंगी हाँ, पापा बोलेंगे ना, नहीं मिलेगा। मम्मी बोलेंगी ना, पापा बोलेंगे हाँ, तो भी नहीं मिलेगा। और दोनों ने ना बोल दिया तब तो मिलना ही नहीं है। हाँ, दोनों ने अगर हाँ बोल दिया तो फिर 1 हो गया। ये तुम्हारे मतलब की चीज थी, तुम्हारी जरूरत थी, तो उसमें दोनों का अप्रूवल लेना पड़ता है बेटा। इसमें जो है दोनों का अप्रूवल लेना पड़ता है। अगला आप देखना और गेट, उसमें एक के अप्रूवल से काम हो जाता है, कोई एक भी हाँ बोल दे तो हाँ हो जाती है। ठीक है, बट एंड गेट में इनका भी अप्रूवल और इनका भी अप्रूवल चाहिए, यानी कि दोनों ही इनपुट 1-1 होना चाहिए, तभी जाके आपको आउटपुट हाई मिलेगा, यानी कि आउटपुट तभी जाके आपको 1 मिलेगा। क्लियर हुआ? अच्छा एग्जांपल है ना, प्यारा सा एग्जांपल है। यस, तो दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनके तैयार हो गया अपना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेटा ट्रुथ टेबल। ठीक है, मैंने आपको इसका डायग्राम बता दिया, ये इसका डायग्राम होता है। दिस इज द एंड गेट, ये भी हो गया। ठीक है, ट्रुथ टेबल भी बन गया। अच्छा, अगली चीज है वेव फॉर्म। ये क्या होता है सर, समझाना जरा। वेव फॉर्म, इस पे बेटे क्वेश्चन देखा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, मेरे ख्याल से 2021 में भी एक सवाल आया है वेव फॉर्म के ऊपर। देखो क्या होता है वेव फॉर्म, है ना। मान लो बेटा आपको एक इनपुट यहां पे बना के दिया गया है वेव फॉर्म में। देखो कैसा दिखता है वेव फॉर्म। आपको बोला गया कि टाइम t1, टाइम t2, टाइम t3 तक आउटपुट इनपुट जो है, इनपुट ए जो है वो 1 है। ये देखो 1 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 1 है, 1 1 1 1 1। t3 से t4 तक आउटपुट 0 है, इनपुट 0 है, मतलब इनपुट ए की बात चल रही है बेटा। इनपुट देखो यहां से यहां तक 0 है t4 तक। 4 से 5 फिर से 1 हो जाता है। 1 मतलब ऊपर, 0 मतलब नीचे, है ना। 5 तक फिर से 1 हो जाता है, और फिर 5 से लेके 7 तक फिर से 0 रहता है। तो यहां पे आपका t6 है, यहां पे आपका 7 है, t7 है। तो t7 तक आपको एक ग्राफ गिवन है। आप देखेंगे तो 1 में, मतलब t1 में 1 है इनपुट, है ना, t2 में भी 1 है, t3 में भी 1 है, t4 में देखो 0 है। इसका मतलब 0 है बेटा। ऊपर वाले का मतलब 1 है, नीचे वाले का मतलब 0 है। तो ये वेव फॉर्म बोलते हैं इसको, है ना। वेव फॉर्म में इसको आपने ड्रॉ कर लिया है। इसी के नीचे दूसरा इनपुट भी बनाया गया है, इनपुट नंबर 2, यानी कि इनपुट नंबर बी। ठीक है, बी में क्या है बेटा, t1 से लेके t2 तक 1 बोला गया है। ये आपका t1 हो गया, ये आपका t2 हो गया। क्वेश्चन है ये, है ना, दिस इज अ क्वेश्चन। फिर 2 से लेके 4 तक 0 है,
ये आपका T3 हो गया, ये T4 हो गया, 4 तक आपका 0 है, 4 से लेके 6 तक 1 है, 4 से लेके 6 तक 1 है, ये देखो 1 है, 6 तक जो है 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट है प्यारे बच्चों। और उसके बाद 7 तक 0 है। तो सवाल पता है क्या है? सवाल क्या है? सवाल है कि इन दोनों इनपुट्स को देखते हुए इसका आउटपुट कैसा होगा वो बनाओ। आउटपुट कैसा होगा वो बना के बताओ, ये सवाल है बेटा। तो ये एंड गेट है ना, एंड गेट है। एंड गेट में 1 तब मिलता है जब दोनों इनपुट हाई होते हैं, यानी कि दोनों इनपुट 1 होते हैं। तो चलो एक एक टाइम का देखते जाते हैं, ठीक है। T1 तक इसका 1 है, T1 तक इसका भी 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा। तो ये आंसर हो गया, 1 मिलेगा। यहां तक T1 तक तो 1 मिलेगा, समझे बेटा? ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अच्छा, T1 से T2 देखो तो ये भी 1 है, ऊपर वाला भी 1 है ना, ऊपर वाला भी 1 है, और ये भी 1 है, देखो T1 से T2 तक ये भी 1 है। तो फिर से आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों? 1 मिल जाएगा सर। तो T2 तक फिर से 1 हो गया, है ना, T2 तक आपका 1 हो गया। अच्छा, 2 से 3 देखो, 2 से 3 ये तो 1 है, ये तो 1 है, लेकिन ये 2 से 3 में 0 है, तो 1 0 का आउटपुट क्या मिलता है? 0। 1 0 का आउटपुट क्या मिलता है प्यारे बच्चों? 0। तो देखो ये 0 हो गया, समझ आया? तो 0 बना दो आउटपुट को। अभी देखो T3 से T4 ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों के दोनों बेटा 0 है, तो 0 ही मिलेगा, तो 0 ही बना दो, है ना। तो ये हो गया आपका T4, 0 हो गया, ठीक है ना। T4 यानी कि 0 हो गया। 4 से 5 देखो बेटा, 4 से 5 ये 1 है, और 4 से 5 में ये भी 1 है। अरे वाह, दोनों 1 1, दोनों 1 1, तो 4 से 5 का आ जाएगा 1, है ना, 1 आ जाएगा बेटा आउटपुट। 5 से 6 का देखो तो ये 0 है, ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 1 है, तो 1 0 का क्या हो जाएगा? 0, तो ये आ जाएगा आपका 0। 6 तक हो गया 0। 6 से 7 देखो ये भी 0 है, ऊपर वाला, और नीचे वाला भी आपका 0 है, तो फिर से आपका 0। समझ में आया बेटा? तो लॉजिक लगा के आपने आंसर अपना निकाल दिया। ये जो नीचे बन रहा है वो आंसर है। फटाफट दिल बना दो अगर मजा आया है। मजा आया है तो दिल बना दो, कमान। मजा आया है तो दिल बना दो, कमान बेटा, कमान। लेट मी नो अगर मजा आया है। चमका है ना? यस सर, आप आईपैड पर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बेटा, हम आईपैड पर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका गेस, जो भी है ना। यस, तो इस तरीके से बनता है बेटा, वेव फॉर्म बोलते हैं इसको, है ना, वेव फॉर्म कहलाता है ये, ठीक है। चलिए अब बेटा बूलियन अलजेब्रा, बूलियन लॉजिक इसका है, अगर ये ए है और ये बी है तो ए डॉट बी इज द लॉजिक फॉर एंड गेट, ठीक है। ए डॉट बी, इट्स लाइक मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इट्स लाइक मल्टीप्लीकेशन। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। अब ये मत बोल देना 1 इंटू 1, है ना, 1 ही होगा, है ना। 1 + 1 2 मत बोल देना, है ना, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, तो 1 और 1 का हो गया 1। ए डॉट बी इज द लॉजिक फॉर एंड गेट। डन बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अगला है और गेट, ठीक है। और गेट, और गेट कैसा दिखाई देता है देख लो भाई। एंड गेट से कैसे अलग है? तो एंड गेट में यूं था, फिर ऐसे था, है ना, ये था आपका एंड गेट, ठीक है, 2 इनपुट 1 आउटपुट। और में ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा होता है, टेढ़ा सा, ठीक है, ये ऐसे टेढ़ा सा बना दीजिए, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे बना दीजिए, तो ये कहलाता है आपका और गेट। अच्छा, एंड गेट था ए डॉट बी, और गेट होता है ए प्लस बी। और गेट का लॉजिक क्या होता है बेटा? ए प्लस बी। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी एक इनपुट अगर हाई है, कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आपको हाई आउटपुट मिलेगा। ये आपके मतलब की चीज नहीं है, ये माँ बाप के मतलब की चीज है। देखो इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, है ना, ए बी और आउटपुट। मान लो आपको बोर्डिंग स्कूल भेजने की बात चल रही है, ठीक है, कि बच्चा घर पे पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसको बोर्डिंग स्कूल भेजना है, तो यहां पे दोनों का अप्रूवल नहीं चाहिए। कोई एक भी बोल देगा ना भेजना है तो तुमको पकड़ के भेज देंगे, उनके फायदे की चीज है ना ये, तो तुमको पकड़ के भेज देंगे बेटा। पहले बोला मम्मी ने नहीं भेजना बोर्डिंग स्कूल, पापा ने बोला नहीं भेजना बोर्डिंग स्कूल, तब तो तुम नहीं जाओगे बोर्डिंग स्कूल, बच जाओगे। लेकिन यहां पे अगर मम्मी ने बोल दिया भेजना है, पापा का मन नहीं भी है भेजने का, तो भी तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि एक पेरेंट का मन है, ये उनके मतलब की चीज है। ऐसे में ये वो कंडीशन नहीं लगाते कि दोनों हाँ बोलेंगे तभी बाइक मिलेगी।
एक ने भी हाँ बोल दिया तो तुमको भागना पड़ेगा, निकल लो, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और भाग लो बोर्डिंग स्कूल। तो एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई। मम्मी ने बोला नहीं भेजना है, मेरा राज दुलारा घर पे रहेगा, है ना, मेरा प्यारा घर पे रहेगा, नहीं जाएगा। बट पापा ने बोल दिया नहीं जाना है, 1 भेजना है, तो तुमको जाना पड़ेगा बेटे, है ना, तुमको जाना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाएगा 1, जाना पड़ेगा। किसी एक ने भी बोल दिया जाना पड़ेगा, और दोनों ने बोल दिया तब तो जाना ही पड़ेगा। फिर तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर तो भैया घसीट के, ऐसे पकड़ के, ऐसे घसीट के तुमको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा कि भाग जाओ यहां से, है ना। तो यहां पे वी गेट हाई आउटपुट, वी गेट हाई आउटपुट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। कोई एक भी अगर हाई है, कोई एक भी अगर हाई है तो आपको हाई आउटपुट मिलेगा, है ना बेटा। ये लॉजिक अच्छा लगा ना बोर्डिंग स्कूल वाला, है ना। कोई एक भी तुमको भेजना चाहता है तो तुम गए बेटा, तुम निकल लिए, तुम नहीं टिक पाओगे घर में 1 मिनट भी और, है ना। मम्मी भी चाहती है भेज देना, पापा नहीं चाहते तो भी जाना पड़ेगा। मम्मी नहीं चाहती है, पापा चाहते हैं, जाना पड़ेगा। दोनों चाहते हैं, जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन बाइक खरीदने वाले केस में लॉजिक अलग था। बाइक वाले में दोनों का अप्रूवल चाहिए था, क्योंकि ये हमारे काम की चीज थी, उनके काम की चीज नहीं थी, इसमें हमारी गरज थी। तो उसमें उन्होंने लॉजिक क्या लगाया कि दोनों हाँ बोलेंगे तभी मिलेगा, एक के हाँ बोलने से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे घर वाले लॉजिक बदलते रहते हैं, कहीं और लॉजिक लगा देते हैं, है ना, कहीं एंड लॉजिक लगा देते हैं, कहीं कुछ लॉजिक लगा देते हैं, कहीं कोई लॉजिक लगा देते हैं। तो ऐसा इनका चलता रहता है, ठीक है। चलो जस्ट किडिंग, आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट अस मूव अहेड नाउ। ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल बेटा। ट्रुथ टेबल बनाना आपको आ ही जाएगा, ठीक है। दिस इज द ट्रुथ टेबल, सिंपल है। जहां भी 1 दिख गया तो 1 लगा दो आप, है ना। एक भी इनपुट हाई दिख गया तो हाई आउटपुट कर दो आप, ठीक है। तो ये था आपका और गेट। तो A प्लस बी इज द लॉजिक फॉर और गेट। एंड गेट के लिए A डॉट बी है, और गेट के लिए A प्लस बी है, ठीक है। एक ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन करवाऊं क्या? एक ट्रुथ टेबल करवाता हूं, ठीक है। एक मैं आपको बेटा ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन करवाता हूं और गेट से, प्रीवियस ईयर से, ठीक है। देखो ट्रुथ टेबल बोल रहा हूं, वेव फॉर्म। ट्रुथ टेबल निकल गया मुंह से, वेव फॉर्म। देखो बेटा ऐसे करके गिवन है कि इनपुट ए में 1 से 2 हाई है, ठीक है। सब लोग ट्राई करना, राइट। T1 से T2 हाई है, 2 से 3 आपका लो है, ओके। 3 से 5 फिर से हाई हो जाता है, तो ये लीजिए मैं हाई बना देता हूं 3 से 5। ये T4 हो गया, ये T5 हो गया, 3 से 5 हाई है। 5 से 7 आपका लो है, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 5 से 7 लो है, और 7 से 8 बेटा हाई है, ठीक है। ये इनपुट नंबर 1 है, पहला इनपुट है। अभी मैं दूसरा इनपुट भी बना रहा हूं, आप दोनों इनपुट को देखते हुए आउटपुट बना दीजिएगा, ठीक है ना। दोनों इनपुट को देखते हुए आप आउटपुट बनाएंगे, आउटपुट बनाना आपका काम है बेटा। इसमें बोला गया है T1 हाई है, T1 तक हाई है, T2 तक लो है, ठीक। T2 से लेके T4 तक हाई है, ये आपका T4 हो गया, हाई है। 4 से लेके 6 तक फिर से लो है, 4 से लेके देखो 6 तक लो है, 6 से लेके 8 तक हाई है। चलो बेटा बताओ, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, ये हो गया आपका T5, ये हो गया T6, ये हो गया आपका T7, ये हो गया आपका T8। चलो बताओ इसका आउटपुट कैसा आएगा, कैसा आउटपुट आएगा? सब जगह 1, एक जगह 0। अच्छा जी, अरे वाह। निखिल पांडे बिल्कुल सही बता रहे हैं, सानवी बिल्कुल सही बता रही हैं आंसर, वैष्णवी राणा सही आंसर बता रही है, जयश्री, जोरा, जिनल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ T5 से T6 0 रहेगा, बाकी पूरा 1 रहेगा। सिर्फ 5 से 6 0 रहेगा, सही बोल रहा हूं ना। ओनली 5 से 6 में 0 मिलेगा,
बाकी पूरा आपको 1 मिलेगा। देखो मैं बताता हूं कैसे। तो यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, 1 1 का तो 1 ही मिलने वाला है, तो 1 बना दो। यहां पे 1 है बट यहां पे 0 है, लेकिन ये तो और गेट है, एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई मिलना है, तो ये भी 1 हो गया, है ना, ये भी 1 हो गया, आपका T2 तक पूरा 1 हो गया। T3 में देखोगे तो 0 और 1, तो ये भी 1 मिल जाएगा। T4 में देखोगे तो 1 और 1, तो ये भी 1 मिल जाएगा। T4 से T5 देखोगे तो 1 और 0, तो ये भी आपको 1 मिल जाएगा। 5 से 6 देखोगे तो यहां पे भी 0 है 5 से 6, यहां पे भी 0 है 5 से 6, तो बस यही आपको 0 मिलने वाला है, यानी कि यहां पे आप देखो 0 बना दो 5 से 6। उसके बाद देखोगे तो 6 से 7 0 1, तो 1 मिलेगा। 7 से 8 1 1, तो भी आपको 1 मिलेगा, है ना। तो बहुत बढ़िया, आप सभी के लिए तालियां, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही बना दिया था पूरा, और आप लोगों ने साइन लैंग्वेज में लिख दिया था 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1, है ना। तो दैट इज करेक्ट आंसर, गुड जॉब बच्चों। वेव फॉर्म बनाना आपको आ चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और शादी के बाद आपकी सगाई हो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना, लेट अस मूव अहेड नाउ। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 टाइप के गेट तो हो गए। नॉट हो गया, नॉट मतलब इन्वर्टेड आउटपुट, है ना, 1 का 0 0 का 1। एंड हो गया, जहां पे दोनों इनपुट हाई होगा तभी आउटपुट हाई मिलता है। और आपका और हो गया, OR और हो गया, जिसमें कि कोई भी एक इनपुट हाई हो तो हाई आउटपुट मिल जाता है। अब बेटा हम लोग 2 यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे। 2 यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं, तो 2 यूनिवर्सल गेट है आपका नॉर और नैंड, नंद का नंद लाला, है ना, नॉर गेट और नैंड गेट। देखो इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है बेटा, नॉर गेट अगर आप बात करते हो सबसे पहले तो क्या करना है, और लेना है आपको, और ठीक है, ये आपने मान लीजिए और लिया, ठीक है बेटा, ये और लिया आपने, और के आगे लगा देना है नॉट, और के आगे क्या लगा देना है, नॉट। नॉट का काम क्या है, आउटपुट को इन्वर्ट कर देना, आउटपुट को इन्वर्ट कर देना, पलट देना, बदल देना, 0 को 1 बना देना और 1 को 0 बना देना। तो याद करो जो और का ये ट्रुथ टेबल था वो कैसा बनता था, और का 0 0 का 0 बनता था, है ना, 0 1 का 1 होता था और में, है ना, 1 0 का भी 1 होता था, या राइट, 1 1 का 1 होता था, ये और है। अब नॉर में क्या होगा, नॉर में तो आपने एक नॉट लगा दिया है, तो नॉट क्या करेगा, आउटपुट को बदल देगा बेटा, बदल देगा। तो बदल देगा मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से बदल देता है आउटपुट को कौन, नॉट गेट। और जैसे ही आप और के साथ नॉट लगा देते हैं ये नॉर बन जाता है, और के साथ नॉट लगा देते हैं ये नॉर बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, नॉर बन जाता है। तो यही चीज हमको पढ़नी है। ये देखिए नॉर गेट, अब इसका सिंबल देखिए आप, है ना, सिंबल देखिए, हमें लेना है और, लेना क्या है बेटा, हमें और लेना है, और पता है इसमें क्या लगा देना है, एक टिंगू लगा देना है, टिंगू। ये टिंगू कहां से आया सर, टिंगू आया है नॉट से। ये नॉट के आगे टिंगू लगा होता है ना नाक में ऐसे, वो टिंगू अगर यहां पे आपने लगा दिया तो समझ जाना कि ये नॉर बन चुका है। और के आगे टिंगू, और के आगे टिंगू, और के आगे टिंगू, तो क्या बन जाता है, नॉर बन जाता है। तो यहां पे आप देखिए नॉर गेट, और के आगे टिंगू लगा हुआ है, ये टिंगू ही बता रहा है कि नॉट गेट कनेक्टेड है, जिसने आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया है, जिसने आउटपुट को बदल दिया है। अब बताओ और का आउटपुट a प्लस बी होता था ना, a प्लस बी होता था ना बच्चों, तो नॉर का आउटपुट क्या होगा पता है, a प्लस बी का बार, a प्लस बी के ऊपर बार लगा दो, यानी कि उल्टा, a प्लस बी के ऊपर आप बार लगा दो, यानी कि उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉर गेट। सर नॉर गेट का कैसे ट्रुथ टेबल याद करूं मैं, तो बेटा तुम ना और का तो याद करो, और का याद करो, नॉर के लिए जस्ट उल्टा कर देना। कभी भी नॉर का अगर बनाना है तो और का लिखो और नॉर के लिए उल्टा कर दो। कैसे, देखो 0 0 का और क्या देता था, 0, तो नॉर क्या देगा, 1। 0 1 और क्या देता था, और 1, तो नॉर क्या देगा, 0, उल्टा।
वन जीरो का क्या देता था, और वन देता था, तो नॉर क्या देगा, जीरो। उसी प्रकार से वन वन का और क्या देता था, वन, तो नॉर क्या देगा, जीरो। तो आप और याद रखिए, जो आप बड़ी आसानी से याद कर लेंगे, और नॉर के लिए उसको उल्टा कर दीजिए, जहां जीरो था वहां वन, जहां वन था वहां जीरो। इस तरीके से आप नॉर गेट का आउटपुट कभी भी रात के 3 बजे आपको उठा के कोई पूछ ले, आप लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो फटाफट दिल बनाओ अगर नॉर गेट क्लियर है बेटा। नॉर गेट का डायग्राम क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर, एक टिंगू ही तो लगाना है और के ऊपर, और बना के एक टिंगू लगा देना है, हो गया। बूलियन अलजेब्रा क्लियर है क्या, यस सर, ए प्लस बी होता था और का, ए प्लस बी का बार हो जाएगा नॉर का। ट्रुथ टेबल क्लियर है क्या, बिल्कुल सर, और का लिख लेंगे और उसको उल्टा करके नॉर का बना देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो नॉर गेट अपना क्लियर है। अगला है बेटा नैंड गेट। अब तुम लोग ना कॉमन सेंस लगा के बताओ कि नैंड किसका किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नैंड भाई एंड का और नॉट का, ये देखो ये एंड हो गया है ना, ये एंड हो गया, और इसके साथ में आप लगा दो नॉट, एंड के साथ में आप लगा दो नॉट, तो एंड प्लस नॉट विल गिव यू नैंड। तो नैंड का कैसा बनेगा सर, डायग्राम कैसा बनेगा सर, डायग्राम देखो बेटा, नैंड के लिए आप क्या करो, एंड बनाओ, एंड बनाओ, उसके आगे टिंगू लगा दो। टिंगू क्या बता रहा है कि नॉट भी कनेक्टेड है, तो ये बन जाएगा आपका नैंड गेट। बस एंड के आगे टिंगू नहीं है, कोई टिंगू नहीं है, बट नैंड के आगे टिंगू लगा हुआ है। टिंगू टेल्स अस कि भैया नॉट गेट कनेक्टेड है। टिंगू का बहुत बड़ा काम है, ये टिंगू जो है नॉट गेट बताता है, ठीक है। तो चाहे नॉर हो, नॉर में भी एक टिंगू ही लगाना था और के ऊपर, और यहां पे नैंड में टिंगू लगाना था, ठीक है, एंड के ऊपर, और आपका काम खत्म, ठीक है। इसका देखो ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, ए बी यहां पे लिख लेता हूं मैं, एंड यहां पे मैं लिख लेता हूं बेटा नैंड, ठीक है। देखो ए जीरो बी जीरो, तो एंड देता था जीरो, याद है बाइक दिलाने वाली बात, है ना। मम्मी ने भी मना कर दिया बाइक दिलाने से, पापा ने भी मना कर दिया बाइक दिलाने से, तो बाइक नहीं मिलेगी, लेकिन नैंड बोलेगा वन, नैंड बोलेगा वन। यहां पे जीरो वन का जीरो मिलता था, याद है ना, किसी एक ने बोला तो नहीं होता था काम, दोनों के बोलने से काम होता था। तो ये जीरो, तो जीरो का एंड नैंड क्या दे देगा, वन कर देगा, उल्टा। वन जीरो का जीरो देता था एंड, नैंड क्या देगा बेटा, वन, उल्टा। और वन वन मतलब मम्मी ने भी बोला बाइक दिलानी है, पापा ने भी बोला बाइक दिलानी है, तुमको बाइक मिलेगी, लेकिन नैंड के अकॉर्डिंग बाइक नहीं मिलेगी। नैंड है भैया बड़े भैया तुम्हारे, है ना, बड़े भैया आगे काम खराब कर दिए। मम्मी ने बोला था बाइक दिलाएंगे, पापा ने बोला था बाइक दिलाएंगे, बाइक मिलने वाली थी, भैया आए और उन्होंने बोल दिया नहीं दिलाना है। क्यों दिलाना है, जबरदस्ती बिगड़ जाएगा, है ना, नहीं दिलाना है। तो नैंड जो है काम खराब कर देता है, जीरो का वन कर देता है, वन का जीरो कर देता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है बेटा। डन है, बहुत आसानी से आपको मैंने 4-5 गेट पढ़ा दिए क्या, है ना। नॉट पढ़ा दिया, इन्वर्ट करना है, एंड पढ़ा दिया, सिर्फ दोनों इनपुट हाई होंगे तो ही हाई आउटपुट मिलेगा, और पढ़ा दिया, कोई भी एक हाई होगा तो हाई आउटपुट मिल जाएगा। नॉर है और का उल्टा या फिर इन्वर्टेड और नैंड है इन्वर्टेड एंड, है ना, एंड का उल्टा यानी कि इन्वर्टेड एंड, जिसको बोलते हैं हम लोग प्यार से नंद का नंदलाला नैंड, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को एक ना कंसेप्चुअल डाउट है, अच्छा इसका आउटपुट होगा ए डॉट बी बार, एंड का क्या होता था, ए डॉट बी, एंड का क्या होता था, ए डॉट बी, तो इसका हो जाएगा ए डॉट बी बार, ठीक है। अब मैं आपसे बेटा एक सवाल पूछता हूं, दोगे जवाब, दोगे मेरे सवाल का जवाब दोगे, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, देखो ना, देखो 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 देखो, मान लो एंड है, सवाल सिंपल सा, इसमें मैंने एक नॉट लगाया तो क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। मैंने एक नॉट और लगा दिया, अब बताओ क्या बनेगा, अब बताओ क्या बनेगा। एक नॉट और लगा दिया, अब क्या बन जाएगा, ये वापस से, ये वापस से एंड बन जाएगा। इनपुट को आपने मतलब आउटपुट को आपने 2 बार इन्वर्ट कर दिया, ट्वाइस इन्वर्ट कर दिया, तो ये वापस से एंड ही बन जाएगा। मैं दिखाता हूं ना कैसे, देखो 0 0 का
एंड क्या देता था? एंड क्या देता था बेटा? 0 0 का 0, है ना? 0 1 का भी 0, 1 0 का भी 0, 1 1 का 1। एक बार नॉट लगाया तो ये नैंड बन गया, यहां पे 1 1 1 0। एक बार और नॉट लगाओगे तो ये फिर से 0 0 0 1 बन जाएगा, तो ये वापस से एंड ही तो बन गया, है ना? यस। तो कहने का मतलब देखो देखो, यहां से लेके यहां तक तो नैंड गेट है, यहां से यहां तक तो नैंड गेट है, एंड प्लस नॉट। अगर नैंड में एक और नॉट लगा दिया जाए तो वापस से एंड गेट बन जाता है। अगर नैंड में एक और नॉट लगा दिया जाए तो वापस से एंड गेट बन जाता है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि नॉर को और नैंड को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। पता है बेटा यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? वाई, क्यों कहते हैं इसको यूनिवर्सल गेट? इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल करके आप बाकी के 3 गेट्स बना सकते हो। बाकी के 3 कौन कौन से हैं? 3 बेसिक वाले कौन कौन से हैं बेटा? 3 बेसिक वाले हैं नॉट आप बना सकते हो, और भी आप बना सकते हो, एंड भी आप बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार नैंड का इस्तेमाल करके आप नॉट बना सकते हो, आप और बना सकते हो, और आप एंड बना सकते हो। क्या आपको सीखना है ये कैसे बनाते हैं, कि नॉर का इस्तेमाल करके नॉट कैसे बनाते हैं? सीखना है बेटा। नॉर का इस्तेमाल करके और कैसे बनाते हैं, नॉर का इस्तेमाल करके एंड कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। ठीक है, तो अगले 10 मिनट अपना दिमाग एकदम ओपन रखना, ठीक है? सारा का सारा फोकस बोर्ड पे रखना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप मिस कर दोगे कोई भी पॉइंट तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले ही आपको आगाह कर दे रहा हूं, है ना? ये अच्छा समझने वाला टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ओपन रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि सर आखिर क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, आइए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास सिर्फ एक नॉर गेट है। क्या है मेरे पास बच्चों? एक नॉर गेट है बस मेरे पास, और कुछ नहीं है। आई जस्ट हैव अ नॉर गेट। कैसा दिखाई देगा नॉर गेट? सर नॉर गेट ऐसा दिखाई देगा, ये टिंगू और के ऊपर टिंगू, है ना? तो ये है अपना नॉर गेट। ठीक है, ये है अपने पास। अब सोचो अगर इससे नॉट बनाना है तो मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर इससे नॉट बनाना है ना बेटा, तो बहुत सिंपल सा काम करना है, दोनों इनपुट को मिला दो, दोनों इनपुट को एक कर दो। दोनों इनपुट को अगर आप एक कर दोगे तो ये नॉट बन जाता है। चेक करके दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना? ये आप बाद में चाहो तो चेक वेक कर सकते हो, बट चेक करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उस पर भरोसा रखो और याद करो। दोनों इनपुट को मिला दो, दोनों इनपुट को पकड़ के मिला दो, तो ये नॉट गेट बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है। ठीक है, नॉट बन गया। अच्छा, ये तो नॉट का हुआ, है ना? ये तो अपना नॉट का हुआ, ये तो अपना नॉट का हुआ। बताओ इससे और कैसे बनाओगे? और आसान है, सोच के देखो। नॉर में अगर नॉट लगा दें तो वापस और मिल जाएगा क्या? हाँ, ये नॉर बना हुआ है ना? इसके ऊपर तुम नॉट लगा दो तो दोबारा से इन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर में अगर नॉट लगा दो तो दोबारा से इन्वर्ट होके और बन जाएगा। तो अगर मैं नॉर लेता हूं, देखो नॉर लेता हूं, ये नॉर ले लिया, ये मैंने बेटा नॉर ले लिया, ये नॉर है, बिल्कुल है सर, यहां पे लिख भी दो, ये नॉर है। इसमें नॉट लगा दो। अच्छा, नॉट अपने पास ट्रायंगल वाला अवेलेबल नहीं है अभी, ये वाला नॉट अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो बस ये है। तो वो नॉट लगाऊंगा जो इससे बनाया गया है, देख रहे हो? इसकी मदद से ये वाला नॉट बनाया गया ना बेटा, इसी नॉट को इसके ऊपर लगाओ आप, क्योंकि ये ट्रायंगल वाला नॉट अपने पास अवेलेबल नहीं है अभी। अपने पास खाली नॉर है, उसी से काम चलाना है, खाली नॉर है अपने पास और कुछ नहीं अपने पास। ठीक है, तो नॉर से नॉट इसीलिए पहले बना रखा है मैंने, नॉट बना लिया है। अब वही नॉट यहां पे लगा दूंगा मैं, तो नॉट लगा दूं, तो नॉट लगा दो, नॉट मतलब ऐसे ऐसे सेम इनपुट, और यहां पे ऐसे ये बन गया,
ये है अपना नॉट गेट। तो सबको चमका क्या कि ये कैसे आपको और देगा, सबको चमका क्या, नॉर में नॉट लगा दो और बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे आपने जब और में नॉट लगाया था तो वो नॉर बना था, उल्टा हुआ था ना, और का नॉर बना था। वैसे ही नॉर में नॉट लगा दो तो फिर से और बन जाएगा। ये लॉजिक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहां पे नैंड के साथ समझाया भी था कि नैंड में नॉट लगा दो एंड बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार नॉर में नॉट लगा दो और बन जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। ऐसा भी कह सकते हो, और समझना है तो आपको, कि नैंड प्लस नॉट बराबर एंड होगा। ठीक है, और नॉर प्लस नॉट बराबर और होगा। मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत आपको ये समझने में नहीं आई होगी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखो, मैंने नॉर का इस्तेमाल करके दो गेट बना दिए। कौन कौन से बना दिए बेटा? नॉट बना दिया। नॉर का इस्तेमाल करके क्या बना दिया बेटा? और बना दिया। क्या और बनाना बाकी है? कुछ और बनाना बाकी है, एंड बनाना बाकी है। तो एंड जो बनाने का तरीका है ना, वो आपको रटना पड़ेगा। इसका कोई और तरीका नहीं है, इसको आपको रटना पड़ेगा। क्या तरीका है? देखो, ये कौन सा गेट है बोलो तो बेटा? दोनों इनपुट अगर मैंने सेम रखे हैं तो बताओ तो कौन सा गेट है? नॉट गेट है। ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है। यस, यहां पे एक नॉट आएगा। ठीक है, उसके नीचे देखो क्या है, नॉट गेट है। अगेन अगेन नॉट गेट है ना। दोनों इनपुट सेम कर रखा है नॉर का दोनों इनपुट सेम कर रखा है, दोनों इनपुट सेम कर रखा है, तो नॉट नॉट हो गया। इन नॉट के आउटपुट को, नॉट के आउटपुट को नॉर से जोड़ देना है, नॉर से जोड़ देना है। ये आपका नॉर हो गया। ये आपको याद करना पड़ेगा। इससे मिलता है एंड गेट, इससे मिलता है बेटा एंड गेट। दो गेट बनाना बहुत आसान है। देखो, इससे नॉट बनाना बहुत आसान है, दोनों को कंबाइन कर दो तो नॉट बन जाएगा। नॉर से और भी बहुत आसान है, बस एक नॉट ही तो लगाना है, नॉर से और बन जाएगा, तो ये भी बड़ा आसान है। तीसरा वाला एक आपको रटना पड़ता है, वो ये है। ठीक है, यहां पे नॉट, यहां पे नॉट, यहां पे नॉर, यहां पे नॉट, यहां पे नॉट, यहां पे नॉर। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, जो लिखना है लिख लेना। ठीक है, चलो फटाफट बेटा, लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपने 3 गेट बना दिए यूजिंग नॉर गेट ओनली। सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट का इस्तेमाल करके हमने 3 गेट बना दिया। ठीक है, बन गया। दिल बनाओगे? दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। अब बेटा अपने पास है नैंड गेट, नंद का नंद लाला। ठीक है, इसकी मदद से 3 गेट बनाना सिखाता हूं मैं, तीनों गेट बनाना सिखाता हूं। देखो, नैंड है अपने पास, मतलब कि ये चीज है अपने पास। देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये है अपने पास नैंड गेट। सबसे पहले इससे क्या बनाएंगे बेटा? सबसे पहले बनाएंगे इससे हम लोग नॉट। ठीक है, नॉट बनाने के लिए सिंपल मेथड वही वाला जो पहले यूज किया था, दोनों इनपुट को कंबाइन कर दो। दोनों ही इनपुट इसके आप कंबाइन कर दो। ये देखो, दोनों इनपुट मैंने कंबाइन कर दिए। दोनों इनपुट कंबाइन कर देने से ये नॉट गेट बन जाएगा। सेम मेथड यहां पे भी वही किया था, दोनों इनपुट कंबाइन कर दिया था, तो यहां पे भी दोनों इनपुट कंबाइन कर दिया है। बहुत बढ़िया, नॉट बन गया सर। अब बेटा नैंड से बताओ तो एंड कैसे बनेगा? नैंड से एंड, नॉट लगा के, नैंड से एंड नॉट लगा के, नैंड से एंड नॉट लगा के, नॉट लगाओ नॉट लगाओ, नैंड में नॉट लगाओ, तो ये अपना नैंड हो गया। ये देखो, ये अपना नैंड हो गया बेटा। लिख दो यहां पे नैंड, इसमें लगा दो नॉट, और ये वाला नॉट लगाना है ना, क्योंकि बस यही गेट है अपने पास और कुछ नहीं है। तो इससे जो नॉट बनाए हो वही वाला नॉट यहां पे लगाओ, तो ये वाला नॉट यहां पे लगा दिया। ये देखो, ये हो गया अपना नॉट गेट। तो क्या मिल गया बच्चों? एंड मिल गया। तो नैंड से एंड बनाना बड़ा आसान है, और नॉर से और बनाना बड़ा आसान है। बस एक नॉट गेट लगाना होता है, नॉर का और हो जाता है, नैंड का एंड हो जाता है। ठीक है, नॉट में बहुत बड़ी ताकत है, नॉट में बड़ी ताकत है बेटा। नैंड को एंड बना देता है, नॉर को और बना देता है, ये है ना। चलो, नॉट गेट लगा के बना दिया। लास्ट क्या बच गया बच्चों? एक और, अब बच गया और गेट। अब इसमें वही मेथड जो यहां पे लगाया था, सेम। यहां पे पहले आएगा आपका नॉट, जो कि नैंड से बना हुआ है। ये देखो, ये वाला नॉट आ जाएगा।
नॉट है ना ये देखो ये वाला नॉट है, एक और नॉट आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, एक और नॉट आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों के आउटपुट को, नॉट नॉट के आउटपुट को नैंड से जोड़ दो, नैंड से जोड़ दो, ठीक है। तो क्या मिल गया, और गेट मिल गया। चलो तो ये तीसरा वाला जो बच जाता है उसका मेथड बिल्कुल सेम है दोनों केस में, ठीक है। नैंड से और बनाना और नॉर से एंड बनाना, मेथड बिल्कुल सेम है। दो नॉट लगाने हैं और नॉर से जोड़ देना है, यहां पे दो नॉट लगाने हैं, नैंड से जोड़ देना है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जबरदस्त तरीके से पढ़ा दिया गया है आपको ये टॉपिक, है ना। फटाफट से दिल बना दो और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये है नैंड से तीनों गेट बनाना, नॉट एंड और ये है नॉर से तीनों गेट बनाना, नॉट और एंड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, मजा आया। दिल बनाया आप लोगों ने बच्चों, दिल बनाना जरूरी है भाई, है ना। देखो बताओ कौन सा गेट है, बताओ कौन सा गेट है। ये नॉट दिख रहा है, ये भी नॉट दिख रहा है ना, और ये नॉर दिख रहा है, कौन सा गेट है। हाँ जी कौन सा गेट है, फटाफट बताओ कौन सा गेट है। एंड गेट है। ये वही तरीका है जो आपको यहां पे अभी अभी सिखाया गया, नॉर से एंड बनाना। ये देखो ये वाला नॉर से एंड बनाना, यहां पे नॉट, यहां पे नॉट, यहां पे नॉर, नॉट नॉट नॉर, नॉट नॉट नॉर, तो इसमें है ना नॉट नॉट नॉर, एंड गेट है, देखा। इसीलिए जो पढ़ा रहा हूं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, जो भी आएगा जो पढ़ा रहे हैं वहां से डायरेक्ट आएगा। एंड गेट है बेटा ये, ठीक है। इस तरीके से आप गेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ओके, आहा, ओहो, एहे। देखो वेव फॉर्म पे क्वेश्चन, ठीक है। वेव फॉर्म पे आपको इनपुट ए गिवन है, इनपुट बी गिवन है, आउटपुट सी गिवन है, बताना है कि कौन सा गेट होगा। बताओ तो, आंसर दो तो क्या होगा बेटा। इनपुट ए गिवन है, इनपुट बी गिवन है, आउटपुट सी गिवन है, पूछ रहा है कौन सा गेट है। चलो बताओ तो, आंसर दो तो बच्चों इसका। फिर से एंड कह रहे हो आप लोग, फिर से आप लोग एंड कह रहे हो क्या, दोबारा से आप लोग एंड गेट कह रहे हैं क्या बच्चे। अच्छा जी, चेक करें, आंसर चेक करें। एंड इज करेक्ट, गुड जॉब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो कैसे होगा, यहां पे जीरो है, आउटपुट भी जीरो आ रहा है, तो जीरो जीरो का जीरो आ रहा है ना, जीरो जीरो का जीरो आ रहा है आउटपुट, ए बी, ये हो गया आउटपुट। यहां पे वन है, यहां पे वन है, यहां पे भी वन है, तो वन वन का वन आ रहा है, वन वन का वन आ रहा है। उसके बाद देखो यहां पे जीरो, यहां पे वन, उसका जीरो आ रहा है, जीरो वन का जीरो आ रहा है, मतलब एक इनपुट हाई होने पे हाई आउटपुट नहीं आ रहा है, ये एंड गेट है, एंड गेट है। और अगर होता और, तो जीरो वन का भी वन आ जाता, और तो नहीं है, ये एंड गेट है, वन वन का वन, जीरो वन का जीरो, है ना। इतना करने से ही पता चल गया कि ये एंड गेट है। तो ऐसे वेव फॉर्म पे क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो आप लोग निपटा दोगे क्या उसको, पकड़ के ऐसे पकड़ के निपटा दोगे क्या, जल्दी बताओ तो। यस और नो, यस और नो बेटा, यस और नो। हाँ सर निपटा देंगे, बिल्कुल निपटा देंगे, बिल्कुल निपटा देंगे। ये बताओ कौन सा गेट है, चलो। गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, नीट 2017, ठीक है। ये कौन सा गेट है, फिर ये देख लो कौन सा है, फिर ये देख लो कौन सा है। कम ऑन बताओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बोलो रे बाबा। नॉर, और नॉर में और में बड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे, बट ज्यादातर बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं। बेटा बी होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ बी इज द करेक्ट आंसर, नॉर गेट इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे, ये हो गया आपका नॉर, है ना, नॉर हो गया
ये क्या है, दोनों की इनपुट सेम कर रखी है, तो ये है आपका नॉट। और ये क्या है, ये भी है आपका नॉट। दो बार नॉट लगाने का मतलब जो था वही तो मिल जाएगा। नॉट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है ना। तो देखो नॉर है, एक बार नॉट लगाओगे तो और मिलेगा, फिर नॉट लगाओगे फिर नॉर मिल जाएगा। तो दो बार इन्वर्ट करने का मतलब आप जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। जैसे किसी इमेज को 180 रोटेट कर दो दो बार, एक बार 180 रोटेट किया तो ऐसे, एक बार और 180 रोटेट किया तो फिर ऐसे आ जाएगा वो, है ना। तो कुल मिला के घूम फिर के बात वहीं पे आ जाएगी, नॉर का नॉर ही रह जाएगा, क्योंकि दो बार आप उसको इन्वर्ट कर रहे हैं। एक बार इन्वर्ट करेंगे तो और बनेगा, फिर एक बार इन्वर्ट करेंगे तो फिर से नॉर बन जाएगा। ठीक है बेटा, यस। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ। वेव फॉर्म वाला भी मैंने करवा ही दिया आपको, है ना, करवा दिया, काफ़ी हद तक करवा दिया। बड़ा जल्दी आज सेशन नहीं हो गया हमारा, सब कुछ पढ़ाने में इतना कम टाइम कैसे लगा आज यार, 45 मिनट के आसपास में, कैसे। हाँ वो, रुको रुको और क्वेश्चंस करते हैं ना अभी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आज बहुत जल्दी हो गया ना सही में। और करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना। और व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट when all the three inputs a b c are first 0 and then 1। पहले तीनों के तीनों 0 लेने हैं, बाद में तीनों के तीनों 1 लेने हैं। ठीक है, ट्राई करो तो बेटा। व्हाट इज द आउटपुट जब पहले तीनों को 0 लिया जाए, मतलब a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा। फिर बाद में देखना है कि जब a भी 1 हो जाए, b भी 1 हो जाए, c भी 1 हो जाए, तब आउटपुट कितना आएगा। ठीक है, चलो ट्राई करो। क्या आ रहा है, सी आ रहा है आंसर, सी आ रहा है सभी का आंसर। अच्छा जी, यार तुम तो मेरे से भी ज़्यादा तेज लग रहे हो, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर करते हो भाई, मान गए तुम्हें। चलो मैं भी ट्राई करता हूं तुम्हारे साथ साथ, है ना। देखो बेटा, यहां पे अगर 0 दिया गया, यहां पे भी अगर 0 दिया गया, ये कौन सा गेट है पहले तो ये बताइए आप। ये गेट है सर एंड, है ना, ये एंड गेट है। तो 0 0 का एंड क्या देगा, 0। और ये तो 0 है ही, है ना, ये तो 0 है ही। अब ये 0 0 जाएंगे इसके ऊपर, ये क्या है बेटा, नैंड। ये क्या है बच्चों, नैंड, है ना, क्योंकि टिंगू लगा हुआ है तो नैंड हो गया, है ना। तो 0 0 का अगर एंड होता, एंड तो 0 देता, लेकिन ये तो नैंड है तो आपको 1 मिलेगा। तो पहला आंसर तो 1 आएगा, यानी कि ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, या तो सी होगा या तो डी होगा। यहां पे 1 आ रहा है ना, 1 वाला होगा। अब 1 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पूरे को हटा दो और 1 1 1 ले लो, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, चलो एंड गेट 1 1 का क्या देगा आपको, 1। एंड गेट 1 1 का क्या देगा आपको, 1। और यहां पे भी 1 है तो ये 1 आ गया इधर। अब सोचो अगर ये एंड होता तो 1 1 का 1 देता, लेकिन ये है तो नैंड, नैंड है तो 1 1 का 0 देगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। डन एंड डस्टेड हो गया। मैं तो अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि ससुरा 45-50 मिनट में सेशन खत्म कैसे हो गया, पूरा का पूरा लॉजिक गेट बिना कोई टॉपिक स्किप किए। इतना जबरदस्त तरीके से कैसे पढ़ा दिया मैंने आज तुम्हें, 45 मिनट में पूरा सेशन खत्म कर दिया यार, कमाल है, कमाल है, बेमिसाल है, बवाल है। ये बताओगे कौन सा गेट है। कुछ लोग तो बाय सर भी बोल रहे हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन तो कर ही लोगे। मैं आपको ना एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, टाइम है अभी, एक बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं। ये क्वेश्चन आया था बेटा 2021 में, 2021 में आया था। क्या बोला, क्या देखो, ठीक है,
यहां पे एक एलईडी लगा दी गई, एलईडी, यहां पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल, और यहां पे अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट का पोटेंशियल है ना, एलईडी लगा दी गई। यहां से एक रास्ता खोला गया, एक स्विच लगाया गया यहां पे ए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया, मतलब मजा आ जाएगा। यहां से एक रास्ता खोला गया, स्विच लगाया गया बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब आपसे पूछा गया ये कौन सा गेट है। आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई गेट पढ़ाया नहीं है आपने, हैं, ऐसा कहां कोई गेट आपने पढ़ाया है, कैसे हम बता दें कौन सा गेट है। तो बेटा इसमें ना लॉजिक पता करना है कि क्या लॉजिक लग रहा है और कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो होगा क्या, ए और बी आर 2 इनपुट्स हियर, ए और बी 2 इनपुट्स हैं, और आउटपुट है बेटा एलईडी। एलईडी का जलना इज आउटपुट, ठीक है। अगर एलईडी जलती है तो आउटपुट 1, नहीं जलती है तो आउटपुट 0। नैंड 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 सब बोलना शुरू भी कर दे बिना ऑप्शन देखे। सबने वो 4 नंबर वाला सेशन देख रखा है मेरा, है ना, 4 मिनट में 4 मार्क्स वाला सेशन मैंने अपलोड किया था, सबने देख रखा है। बट फिर भी कर लो एक बार दोबारा से, किसी ने नहीं भी देखा होगा तो कर लो, जिसने देखा हुआ है दोबारा कर लो बेटा, फायदा ही होगा। वैसे भी टाइम खत्म हो गया, अब क्या करो, क्वेश्चन करके ही टाइम पास करना पड़ेगा, पहले ही सेशन एंड हो चुका है यार। अच्छा अगला चैप्टर कौन सा करना चाहते हो तुम लोग, सब लोग बताओ मुझे। एक 7 डेज का चैलेंज दूं आपको मैं, 7 डेज का बढ़िया 40-50 नंबर का वीकली चैलेंज लेते हैं, क्या कहते हो, है ना। एक 7 डेज का बढ़िया वीकली चैलेंज लेते हैं बेटा, और 7 दिन में ना खत्म करते हैं 50 नंबर का वेटेज, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। 50 नंबर के आसपास का पूरा वेटेज लेते हैं और मस्त तरीके से उसको खत्म करते हैं, ठीक है। हाई वेटेज वीकली चैलेंज, ठीक है। चलो देता हूं मैं आपको, उसमें ऑप्टिक्स पहला चैप्टर होगा, ठीक है। यस चलो इसको सॉल्व करें। नैंड गेट है कि नहीं देखें। देखो बेटा पहले मान लो ये स्विच खुला हुआ है ना, ये स्विच भी खुला हुआ है, खुला हुआ है मतलब ओपन है, यहां से करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो यहां से भी करंट नहीं जा सकता, यहां से भी करंट नहीं जा सकता, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो करंट आखिर जाएगा कहां से भाई। करंट जाएगा देखो एलईडी के अंदर से, इधर आएगा, इधर आएगा, एलईडी के अंदर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब एलईडी जलेगी, है ना बेटा। इसका मतलब एलईडी के अंदर से करंट फ्लो हुआ है तो एलईडी जल जाएगी। एलईडी जल जाएगी मतलब आउटपुट आया 1, आउटपुट आया 1, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग एक स्विच को ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, मतलब यहां से करंट जा सकता है। तो करंट क्या कोशिश करेगा, इधर से आएगा, 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 लेकिन यहां तो नहीं जा सकता, यहां पे तो स्विच बंद पड़ा हुआ है, 0 में है ये, है ना। तो इसका मतलब इस पाथ से करंट नहीं आ सकता। ए को मैंने 1 किया है, बी को मैंने 0 छोड़ दिया है, लेकिन इस पाथ से करंट नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो करंट कहां से जाएगा, एलईडी से, फिर से एलईडी जल जाएगी। करंट एलईडी से गया मतलब एलईडी फिर से जल जाएगी, तो फिर से 1। अब हम लोग क्या करते हैं, ए को 0 और बी को 1 कर देते हैं, ठीक है। ए को 0 कर दिया, ए को 0 कर दिया, बी को मैंने 1 कर दिया। अब भी इधर से करंट जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि ये यहां पे बंद पड़ा हुआ है ना, स्विच इज नॉट ऑन, तो यहां से करंट नहीं जा सकता। करंट नहीं जा सकता तो करंट कहां से जाएगा, फिर यहीं से जाएगा, यानी कि एलईडी जलेगी, एलईडी जलेगी, तो इस केस में भी एलईडी जलेगी, 0 1 में भी। लास्ट केस में ए को भी 1 कर दो, बी को भी 1 कर दो, ए भी 1 है, बी भी 1 है, ठीक है, ए भी 1 है, बी भी 1 है। अब देखते हैं क्या होगा। अब जब करंट यहां पे आएगा तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इधर से गुजर जाए, डुक 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 डुक, या तो एलईडी के अंदर से गुजरे। एलईडी वाले पाथ में कुछ तो रेजिस्टेंस है, देख रहे हो, एलईडी वाले पाथ में कुछ तो रेजिस्टेंस है, लेकिन इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां से जाने पे कोई रेजिस्टेंस नहीं पैदा हो रहा है। तो करंट क्या सोचेगा कि भाई वहां से फ्लो हो जाते हैं जहां कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना। तो करंट विल कम लाइक दिस, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और इधर गुजर जाएगा। क्योंकि अगर 2 पैरेलल पाथ अवेलेबल हो तो करंट वहां से गुजरता है जहां रेजिस्टेंस कम हो, यहां तो रेजिस्टेंस 0 है, तो पूरा यहीं से गुजर जाएगा, एलईडी मुंह देखता रह जाएगा। एलईडी सोचेगा कहां गया भाई करंट, करंट यहां से बाईपास हो गया बेटा, है ना, क्योंकि दोनों स्विच ओपन है, मतलब चालू है कह लो आप, तो दोनों स्विच में से बढ़िया से करंट फ्लो होगा और इधर से गुजर जाएगा, एलईडी मुंह दिखता रह गया, मतलब 0।
अब बताओ ये कौन सा गेट है? ये नैंड गेट का आउटपुट है। एंड होता तो क्या होता? एंड होता तो 0 0 का 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 1 होता। इसी का जस्ट उल्टा है, देख लो, एंड का एकदम उल्टा है। एंड का बिल्कुल उल्टा है, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, है ना। तो ये नैंड गेट है और ये 2019 का एक बहुत बढ़िया सवाल था जो आप लोगों ने शायद 4 मार्क्स वाले सेशन में पहले ही देख रखा था। देखते ही क्वेश्चन आंसर दे दिया, नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट। चलो जो भी है अच्छी बात है। तो यहां पे बेटा हमारा लॉजिक गेट्स खत्म होता है। क्या मस्त स्पीड में आज खत्म हुआ है ये, 1 घंटे में हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया। एलईडी रोएगा, है ना। एग्जैक्टली। चलिए तो आपको देते हैं 7 डेज का बढ़िया सा चैलेंज, ठीक है, और उसको खत्म करते हैं आने वाले 1 हफ्ते में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।